नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। जीत के बाद पीएम मोदी से मिलने पहुंचे नायब सैनी। सरकार गठन पर की चर्चा। हरियाणा में भाजपा की प्रचंड जीत पर दिल्ली में बड़ी हलचल। नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू। विजयदशमी के बाद पद की शपथ ले सकते हैं नायब सैनी। सरकार के गठन को लेकर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक तैयारियां। सीएम योगी ने हरियाणा में किया था धाकड़ चुनाव प्रचार। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी हरियाणा वासियों का किया हार्दिक अभिनंदन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद नायब सिंह सैनी आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। अपनी इस मुलाकात के दौरान सैनी ने अपने मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिए पीएम से परामर्श किया। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी को उन्हें विधानसभा चुनावों में मिली भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने जा रही है। वहीं नायब सैनी ने पीएम मोदी का दिल से आभार जताया और इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। सैनी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान भाजपा पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। सैनी और भी कई केंद्रीय मंत्रियों से मिले। मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत और सरकार की डबल इंजन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भाजपा सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार के गठन को लेकर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव कुमार देव ने पूर्व सीएम मनोहर लाल के आवास पर बैठक की और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नायब सैनी से बातचीत भी की। बताया जा रहा है कि सीएम नायब सिंह सैनी 12 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं। सीएम पद के लिए नायब सिंह सैनी के चेहरे को लेकर किसी तरह का कोई संशय नहीं है। भले ही सीएम पद के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज दावा ठोकते रहे हैं। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के साथ ही मंत्रिमंडल के चेहरों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। पुरानी सैनी सरकार के 8 मंत्रियों के हारने के बाद यह तय हो गया है कि मंत्रिमंडल में अब अधिकतर नए चेहरे होंगे। इसमें पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, मूलचंद शर्मा और महिपाल ढांडा का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और मतदाताओं को बधाई दी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा को मिली ऐतिहासिक विजय की सभी समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि विकसित हरियाणा, विकसित भारत की संकल्पना की सिद्धि को समर्पित यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों, मुख्यमंत्री नायब सैनी की कुशल नेतृत्व और डबल इंजन की भाजपा सरकार की शक्ति पर हरियाणा की जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र प्रथम भाव से ओतप्रोत भाजपा को फिर से सेवा का सौभाग्य प्रदान करने के लिए सभी हरियाणा वासियों का हार्दिक अभिनंदन। हरियाणा के गन्नौर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीते विधायक देवेंद्र कादियान ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। देवेंद्र कादियान ने कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा को 35,209 वोटों से हराया। उन्हें 70,248 मत मिले, जबकि कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 42,039 वोट मिले। वहीं भाजपा का वोट बैंक उनके साथ शिफ्ट होने से भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। गन्नौर से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान को एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने जीत का प्रमाण पत्र दिया। बता दें कि देवेंद्र कादियान ने जीत का रिकॉर्ड बनाते हुए बीजेपी को समर्थन दे दिया है। इसमें भाजपा का वोट बैंक शिफ्ट हो गया। देवेंद्र कादियान ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसमें लोगों के कहने पर उन्होंने भाजपा को समर्थन देने का निर्णय लिया है।
हरियाणा के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के साथ ही कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हरियाणा की हार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। चुनाव नतीजों के बाद से ही राहुल गांधी गायब थे, ना उनका कोई बयान सामने आया था और ना ही उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था। हरियाणा में रिजल्ट के करीब 24 घंटे बाद अब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पहला रिएक्शन दिया है। आज उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया और कहा कि वह हक, सामाजिक, आर्थिक न्याय और सच्चाई के संघर्ष को जारी रखेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि वे हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने नतीजों के लिए तंत्र के दुरुपयोग वाले नैरेटिव को भी दोहराया है। उन्होंने कहा कि अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही जो शिकायतें मिल रही हैं उसे वो चुनाव आयोग को अवगत करवाएंगे। राहुल गांधी ने सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए भी दिल से धन्यवाद किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद और हरियाणा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को 1 किलो जलेबी भेजी है। यह पोस्ट बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और भाजपा ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें राहुल गांधी को 1 किलो जलेबी भेजने का स्क्रीनशॉट लगा हुआ था। बीजेपी ने जलेबी भेजते हुए पेमेंट भी नहीं किया और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुना। इस स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि बीजेपी ने जलेबी भेजते हुए लिखा है कि राहुल गांधी के लिए जलेबी। इस 1 किलो जलेबी की कीमत 550 रुपए है, लेकिन टैक्स, पैकिंग चार्ज और जीएसटी लगाकर उनकी कीमत 609 रुपए हो गए थे और बीजेपी का यह ऑर्डर डिलीवर हुआ या नहीं हुआ इसका पता नहीं चल सका। लेकिन हरियाणा में हार के बाद जलेबी के नाम पर राहुल गांधी पर खूब तंज कसा जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 परिणाम में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया और बसपा को राज्य में कोई कामयाबी नहीं मिल पाई, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने जाट समाज को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा चीफ मायावती जाट समाज पर भड़क गई हैं। मायावती ने इस बात पर अफसोस जताया कि हरियाणा में जाट समुदाय ने विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया। उन्हें लगता है कि दलितों के बारे में जाटों की मानसिकता बदलने की जरूरत है। पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि मनाने के लिए राष्ट्र राजधानी में आई मायावती ने इस बात पर अफसोस जताया कि बहुजन समाज पार्टी का इनेलो के साथ गठबंधन उनकी पार्टी के लिए लाभदायक नहीं रहा। मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने और उसे सत्ता से बाहर रखने के लिए हरियाणा में जाट समुदाय ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने बसपा को छोड़ दिया। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बसपा अगले महीने महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव भी लड़ेगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर राजनीति में घमासान मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन को लेकर खासी चर्चा हो रही है। शिवसेना ने इंडिया गठबंधन की दुहाई देते हुए कांग्रेस पर कड़ी टिप्पणी की और इसी के साथ आगामी महाराष्ट्र चुनाव में गठबंधन को लेकर भी संकेत दिए। इसी के बाद आप नेता अरविंद केजरीवाल, सीपीआई महासचिव डी राजा समेत अनेक नेताओं ने कांग्रेस को नसीहत दी। सामना में कहा गया कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने अति आत्मविश्वास दिखाया और इसी का परिणाम निकला कि चुनाव हार गई। उन्होंने कहा कि जीत की पारी को हार में कैसा बदला जाए और यह कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना, यूबीटी और सीपीआई ने भी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए। सोनीपत में एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक 5 दिन पहले घूमने को बोलकर घर से निकला था और बाद में वह घायल अवस्था में मिला। पीटने के दौरान आरोपितों ने उसकी वीडियो भी बनाई और अब 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि युवक नशे का आदी था। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जाँच कर रही है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।